चलिए, तो 56 परिवार साथ में है और काफी लोगों की वीडियो ऑफ भी है। दो चार छः, चार 10 लोगों की वीडियो ऑफ है अभी तक। 9 की होगी, 8 की। 2 लोगों ने वीडियो ऑन कर ली। डायरी पेन किस किस के पास में? रिया यादव बोल रही, डोपामाइन इज द हैप्पी हार्मोन्स। गुड। अभी तो पढ़ाया भी नहीं। और कौन सा है? स्वाति वर्मा। जी स्वाति जी, कुछ कहना चाहते हैं? तो कैमरे के सामने आइए, हैंड रेस तो कर दिया। जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जी वेरी गुड मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी, कुछ बता रहे हैं हैप्पी हार्मोन्स के मेरे बारे में? सर हैप्पी हॉर्मोन्स के बारे में तो नहीं जानती हूँ, बट सर जब से मैंने न्यूट्रिशन लिया है मेरे को बहुत बहुत बेनिफिट हुआ है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, अब मेरे पैर में बहुत आराम है। अच्छा, कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? सर मेरा नाम स्वाति वर्मा है और मैं गाजियाबाद से हूँ, बट मैं शाहजहानपुर में जॉब करती हूँ एज अ कांस्टेबल पोस्ट पर। जी। जी। तो और कितने सर दिन हो जब गए आपको न्यूट्रिशन यूज करते हुए? सर मुझे अभी लगभग 8-10 दिन हुए हैं लेते हुए। तो 8-10 दिन में ही दर्द मगर गायब हो गया? सर दर्द ये लगा लीजिए, मेरे मतलब पैर में इतना दर्द था कि मेरे पे खड़ा नहीं हो जा रहा था। फिर भी जी। ड्यूटी ऐसी है कि आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, चाहे आप कैसे भी बीमार हो या कुछ भी, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। मगर जी। मेरे को जो सबसे पहले बेनिफिट और जो मुझे चाहिए था, मुझे यही मिला है कि मेरे जो पैर में दर्द था वो बिल्कुल नहीं है। मैं इस चीज को लेके बहुत परेशान थी। मैंने मालिश भी की, दवाई भी ली, मगर मेरा दर्द नहीं गया, मेरा दर्द चला गया। मैं इस चीज को लेकर बहुत खुश हूँ। चलिए, बस। बहुत बढ़िया। इसलिए आपने हैंड रेस कर लिया बात। कि आज पहले मैं ही बता देता हूँ, बता देती हूँ अपने बारे में। तो वो वेट गेन करने के लिए आई है, वैसे स्वाति वर्मा अपना वेट गेन करने के लिए आई यस। है। चलिए, थैंक यू सो मच। उनको 10 दिन हुए अभी कम्युनिटी में आए हुए, और उन्होंने क्लैपिंग करो उनके लिए, उन्होंने एक मेंबर की मदद भी कर दी है। थैंक यू। चलिए, तो चलते हैं, हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और हमारी बॉडी में वो किस प्रकार से काम करते हैं। चलिए, तो ये तो मेरा परिणाम है, आप सबको पता ही है, कोई न्यू मेंबर शायद नहीं है, तो परिणाम शेयर करने की आवश्यकता शायद नहीं। अच्छा, दुखी रहना कौन कौन चाहते हैं? कौन कौन दुखी रहना चाहते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखी रहना चाहता है? कुछ लोग वजह ढूंढ लेते हैं, और खुशियों में से भी वजह ढूंढ लेते हैं दुखी होने की। कोई चीज अच्छी हो रही हो तो उसमें ढूंढेंगे कि कुछ मिल जाए यहाँ से भी। और कुछ लोग जब बहुत ज्यादा परेशान होंगे तो वो उसमें से भी खुश रहने की वजह ढूंढ लेते हैं। जैसे कहीं पे कुछ अनहोनी हो जाती है, तो पता है क्या, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, तो कोई आदमी पता है क्या बोलेगा? अच्छा, पता नहीं भगवान ने क्या अच्छा कर दिया जो यहीं तक टल गई। ऐसा सुना है किसी ने? किस किस ने सुना? तो इसको बोलते हैं कि नेगेटिव चीज में से भी अच्छाई ढूंढ के निकाल लें। तो हमें खुश रहने की वजह ढूंढनी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है जो दुखी रहना चाहता हो। हर व्यक्ति खुश रहना चाहते हैं, और वो खुश रहने की वजह ढूंढ लेते हैं। कोई फेवरेट फूड खा के खुश होता है, कोई पिक्चर देख के खुश हो जाता है, कोई बिना कारण भी खुश रहता है। दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं कुछ लोग दूसरों की खुशी में दुखी भी हो जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स के ऊपर। क्योंकि जब हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो शरीर में मौजूद हैप्पी हार्मोन्स इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इनके उतार चढ़ाव की वजह से ही हम खुश होते हैं और दुखी भी रहते हैं। अगर हैप्पी हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता है
तो लोग तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे चार ऐसे हार्मोन्स हैं जो जिनके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं बॉडी के अंदर। तो इन चारों को आप देख लीजिए आराम से, कौन कौन से होते हैं जो हमें खुश रखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, ये गुस्से को कम करता है और प्यार को बढ़ाता है। दूसरा है डोपामाइन, अच्छा काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तीसरा सेरोटोनिन, मूड को अच्छा रखता है। और नंबर 4 आता है एंडोर्फिन, तनाव को कम करता है। तो ये सारी चीजें, ये चार हार्मोन्स हैं जो कंप्लीट हमारे खुश रहने और दुखी रहने की वजह बन सकते हैं। ठीक है, ये तो बता चुका हूँ मैं आपको। अब मेन है कि शरीर में इनको बढ़ाया कैसे जाए, हैप्पी हार्मोन को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेन तो बढ़ाने का पता होना चाहिए। तो कौन कौन जानते हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जाता है? कौन जानता है कि हैप्पी हार्मोन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रेमलता जी, कैसे बढ़ाएंगे? आप तो वैसे ही इतने हार्मोन्स रिलीज रहते हैं, आप तो इतनी खुश रहती हैं हमेशा की, बोला सर हमारे तो हार्मोन्स का स्तर वैसे ही बहुत ज्यादा हाई है। एक मेंबर और भी हैं, कहाँ गए आज? इतने पुराने वाले बुजुर्ग है ना, वो खुश रहते हैं हमेशा, तो उनके हार्मोन्स वैसे ही हाई। प्रमोद जी कहाँ? आज प्रमोद जी नजर नहीं आ रहे। शर्मा जी, खैर खबर भी लेते रहा करो 70 साल से ऊपर वालों की डेली। वैसे अब वो इस कम्युनिटी में है, जल्दी से कुछ होने वाला नहीं है अगर सही से खा पी रहे होंगे। चलिए तो देख लेता हूँ इनको बढ़ाएंगे कैसे। इनको बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाएंगे हम ही, ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ते। तो डोपामाइन को बूस्ट करने के चार तरीके हैं। नंबर 1, खुद का ख्याल रखें, गेम खेलें, अपनी पसंद का खाना खाएं, और ऐसा काम करें जिससे तारीफ मिले। अगर आप इन चार चीजों को ऐड करेंगे अपनी जीवन शैली में, तो आपका डोपामाइन बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है जो डोपामाइन को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन, हार्मोन्स को बूस्ट करने के 6 तरीके हैं। नंबर 1, जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, कॉमेडी शो देखें, कपिल शर्मा को देख लें या किसी और को भी, एक्सरसाइज करें, जिनसे आप प्यार करते हैं उनको गले लगाएं। उसमें आपके पालतू जानवर भी हो सकते हैं, कोई डॉगी पालता है, कोई बिल्ली, खरगोश, पता नहीं क्या क्या पालते हैं। बच्चों और पेट्स के साथ खेलें और दोस्तों के साथ समय बिताएं। आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एंडोर्फिन को बूस्ट करने के तरीके। इसको बूस्ट कैसे किया जा सकता है? डार्क चॉकलेट खाएं, कैलोरी को ध्यान में रखते हुए, कॉमेडी शो देखें, हंसने की प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, जोक्स पढ़ें और सुने भी। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं और जब वो परेशान रहते हैं तो मोबाइल में वो कुछ ना कुछ चलाते हैं। उसका कारण यही है, कितनी भी टेंशन में होंगे, मेरी वाइफ में और मुझ में जब लड़ाई होती तो वो सबसे ज्यादा मोबाइल में यही चीज देखती। अरे सब में होती है, किस में नहीं होती? आपके घर नहीं होती? होनी चाहिए, होती रहेगी तो सही रहेगा। दिमाग में जो प्रेशर होता है ना वो रिलीज हो जाता है। क्यों पारुल जी? कभी कभी होनी चाहिए ना, हफ्ते में एक आध दिन थोड़ी बहुत। हाँ, कौशल जी बोल रहे हैं वो लोग। कौशल जी, आप तो दोनों ही रहते हो, तो वहां तो कोई ऐसा भी नहीं है जैसे बच्चे घर में होते तो वो लड़ने तो देते नहीं। अब आप रहते हो दोनों, तो वहां तो आपको बिचौलिया की जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखना, पहले से ही रखना कोई। वैसे डॉक्टर साहब ध्यान रखेंगे अभी, और सुमन आंटी वो बीच में डेली फोन कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो एंडोर्फिन को इस तरह से बूस्ट किया जा सकता है। डार्क चॉकलेट खाएं, कॉमेडी शो देखें, हंसने की प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें और जोक्स पढ़ें और सुने। दूसरा आता है सीरोटोनिन को बूस्ट करने के 4 तरीके। मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन से इसका स्तर बहुत जल्दी और जबरदस्त तरीके से बूस्ट होता है। लॉन में टहलें, धूप में बैठें, सुबह सुबह वाली धूप में बैठें, फूलों को देखें, प्रकृति का आनंद लें, कुछ क्रिएटिव काम करें, तो इसके स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये 4 हार्मोन्स हैं जिनको
अगर हम बूस्ट कर लेते हैं या करने का तरीका जानते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। इनके उतार चढ़ाव की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एंजाइटी तक हम पहुंच जाते हैं और बीमार रहना शुरू कर देते हैं। दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। वैसे पारुल जी ने बहुत अच्छा फार्म हाउस बनाया है आजकल। जिसको घूमने जाना है तो वो हैदराबाद जा सकता है वहां पे। इस क्लब वालों के लिए डिस्काउंट पे उपलब्ध है वहाँ। ठीक है पारुल जी, डिस्काउंट तो दे ही दोगे कम्युनिटी वालों को। जी। भरपूर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं वहां पे। मैं तो उनकी पिक्चर देखते रहता हूँ वहाँ की। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही था और ज्यादा कुछ नहीं है। अभी कोई अपना डाइट प्लान पूछना चाहते हैं तो वो बात कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या आ रही हो, डाइट प्लान पूछना चाहते हो, किसी का वेट रुक गया हो, जा ना रहा हो, तो भी पूछ सकते हैं। किसी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं पता होगी तो मैं अपने कोच से पूछ के बताऊंगा। डिस्कस जरूर करें अपने कोच के साथ में अपनी दिक्कत परेशानियों की। ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उनकी मदद करें, क्योंकि ये मदद करने का काम है। आपको सेहत मिली है तो आप बाकी लोगों को भी सेहत पहुंचाने में मदद कीजिए। प्रियांशी जी, जैसा परिणाम मिला है, आपको नहीं लगता कि अगर समाज में ऐसे कोई मेंबर हैं तो उनसे बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भले ही आप कहीं भी ट्रीटमेंट चल रहा, हम किसी की का ट्रीटमेंट चलता है तो उसको मना थोड़ी ना करते हैं। आपका ट्रीटमेंट अलग प्रक्रिया है। ट्रीटमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी कोई दवाइयां चल रही हैं, आपको कुछ बीमारी है, कुछ भी आपका चल रहा है, आपकी मेडिसिन हम लोग बंद नहीं कराते। हम सिर्फ आपका खाना चेंज कराते हैं। मेडिसिन आपकी बॉडी खुद अलाउ करेगी कि अब आपको नहीं खाना। आप जांच कराइए प्रॉपर। जैसे किसी को डायबिटीज है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज कीजिए, अपनी डायबिटीज वाली टैबलेट खाते रहिए। कुछ समय के बाद, 2-4 महीने के बाद अपना चेकअप कराइए प्रॉपर। लगातार 2 महीने तक चेकअप कराइए। जब आपकी बॉडी आपकी रिपोर्ट में नहीं आता तब आप अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी मेडिसिन छोड़ सकते हैं। अपनी मर्जी से डॉक्टर ना बने कि बस मैंने तो, बहुत सारे लोग जो इसको दवाई समझते हैं ना, तो वो इधर से शुरू किया, भले ही उनको कितना भी दर्द है, ज्वाइंट पेन है, वो उधर उधर से मेडिसिन बंद कर देते हैं और फिर 4 दिन बाद अपने कोच को पकड़ लेते हैं फोन करके, तुम्हारी दवाई से दर्द बंद नहीं हुआ अभी तक। तो ये दवाई नहीं है, ये आपका खाना है। खाने में बहुत ताकत होती है। हमारी बॉडी की नीड कंप्लीट होती है, सारी दिक्कतें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। अब समस्या यह है कि दिक्कत कितनी बड़ी है आपको। आपको ज्वाइंट पेन कितने समय से है, आपके कार्टिलेज कहीं घिस के खत्म तो नहीं हो गए, उनमें गुंजाइश है भी या नहीं, टिश्यूज में कुछ बचा है या नहीं बचा है। आपको पता है, मैं मुझे कुछ दिनों से सर दर्द रहता था। तो डॉक्टर पंकज बादल हैं, मैं उनसे मिलने गया अभी 2 दिन, पिछले ट्यूसडे को। मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो मैं उनसे मिलने गया। तो पहली बात तो जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने कैमरे में देख लिया था मुझे और मुझे अंदर बुला लिया। मुझसे बोला, आज हर्बल लाइफ वाले कैसे आ गए, तुम्हें क्या हुआ। तो मैं बोला, हुआ कुछ नहीं, हल्का सर दर्द हो रहा है कुछ दिनों से, सोचा आंखें चेक करा लेता हूँ, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत है पूरे दिन लैपटॉप पे। मुझे ऐसा लगता है 6 घंटे तो लैपटॉप पे निकलते हैं, बाकी मोबाइल भी है साथ में। तो उन्होंने आई साइट चेक की और पूरा चेकअप किया। रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, उनकी 6/6 था सब कुछ। फिर भी उन्होंने मुझे 2 ड्रॉप दे दी। बोला स्ट्रेस है, जब कुछ नहीं तो बोले ना, आंखों की मांसपेशियों में स्ट्रेस है। तो मैं बोला स्ट्रेस तो है, लैपटॉप पे बैठे रहेंगे तो स्ट्रेस तो हो ही जाएगा। बोला थोड़ा सा रिलैक्स करो, 2-3 दिन के लिए छोड़ दो लैपटॉप मोबाइल। मैं बोला मोबाइल तो छोड़ सकता हूँ, मैं लैपटॉप नहीं छूटेगा। तो बोले ठीक है, ये 2 शीशी हैं, इनको 2-3 घंटे से गैप से डालते रहना। ठीक है। और उन्होंने एक टैबलेट भी लिखी है। टैबलेट लिख दी। जब मैं उनके नीचे मेडिकल स्टोर पे आया तो मैंने उस मेडिकल स्टोर वाले से बोला, टैबलेट दिखा दे, लेनी नहीं है मुझे, ये दोनों शीशी दे दे और जो आई ड्रॉप है वो दे दे, टैबलेट नहीं चाहिए, दिखा दे सिर्फ। तो पता है उस टैबलेट में क्या था, मैं उसका साल्ट देखना चाहता था सिर्फ। उसमें वही साल्ट था जो आपके ओकुलर डिफेंस, उसके अंदर जैक्सेथिन था और उसके अंदर ल्यूटिन था, उसके अंदर विटामिन ए था, ई था और सी था। तो वही तो हम बताते हैं, और कुछ भी नहीं।
लेकिन फिर भी आप सबसे यही पर्सनल सलाह है आप लोगों को कि कभी भी कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से सलाह हमें जरूर लेना चाहिए। सलाह लो, उसी हिसाब से फिर आगे अपने ट्रीटमेंट लो। देखना जरूरी है कि जब वही चीजें हम खा रहे हैं ऑलरेडी तो फिर जरूरत नहीं। आई साइड पे कोई फर्क नहीं है। वैसे मैंने 2 महीने पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, तब भी चेकअप कराया था, लेकिन फिर भी सर दर्द हो रहा था तो सोचा चेक करा लेता। तो बीच बीच में आपको कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। भले ही आपको मेडिसिन लेनी ले, नहीं लेनी मत ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उस साल्ट को न्यूट्रिशन में नहीं खा रहे हैं तो फिर लेना चाहिए। ठीक है जी। तो किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो अजय पाल जी की टीम के सभी कोचेस की मीटिंग है इस क्लब के बाद में। तो जो हमारे गेस्ट हैं वो फिलहाल विदा ले सकते हैं। इसको गले में प्रॉब्लम है। हाँ रीना जी, अनम्यूट कीजिए। किधर है आप?